बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चना चाट की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है। काला चना जो होता है वो आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रमज़ान में रोज़ेदारों को ना सिर्फ अच्छा जायका मिले बल्कि ऐसी चीज़ दी जाए जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्ट ये काले चने बनकर तैयार होते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मैंने इधर लिए 700 ग्राम काले चने। इनको पूरी रात भिगो के रख दिया था और इसके बाद सुबह इनको बॉयल कर लिया। अब आप देखें ये हाथ लगाते ही प्रेस हो रहे हैं। इतना आपने इनको नमक डाल के बॉयल करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बॉयल करके इनको मैंने स्टेन कर लिया हुआ है। तो अब हम करते हैं इनको साइड पे। अगली चीज़ जो हम कुछ स्पाइसेस लेंगे, तो उनमें सबसे पहले लेंगे 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक जाएगा इसमें, और इसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर, और इसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, और इसके बाद इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जब हम एंड पे चाट को बनाएं तो मसाले जो है वो जले ना। तो अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुके हैं। तो ये मसाला जो हमारा बनकर तैयार हो चुका है इस तरीके से। तो अब हम करते हैं इसको भी साइड पे। तो अब सबसे पहले इधर एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल जाएगा। तो इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसको ऐड करने के बाद हल्का इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। फ्लेम इधर मैंने मीडियम लो यूज़ की हुई है। हल्का सा गोल्डन फ्राई होने के बाद 1 से 2 मिनट ही लगेगा इसको। तो ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरा ऐसी चीज़ है जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही आप डालते हैं बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त ये लगता है। तो मज़ीद 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद जो हमने मसाला बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें, इसीलिए हमने ये मसाला बनाया हुआ था ताकि जब हम इसको ऐड करें तो ये जले नहीं। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो इधर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। इसकी भुनाई करते करते ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए चने। तो इनको ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट इनकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, जब तक ये जो सारा मसाला है वो चनों में अच्छे तरीके से चला नहीं जाता। तो इसमें पानी नहीं है, आपने ऐसे ही इसको पहले इसकी भुनाई करनी है अच्छे से 4 से 5 मिनट। तो इधर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते करते। तो अब देखें पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छी इसकी भुनाई हो चुकी है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसकी मैंने भुनाई की है। तो भुनाई हो चुकी है। अब इसमें ऐड करूँगी आधा कप पानी का। तो आधे से ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, आपने आधा कप ही पानी ऐड करना है और अच्छे तरीके से इसको हिला लेना है। अच्छे तरीके से हिलाने के बाद इसको कवर करके रख देंगे। पानी हमने इधर इसलिए ऐड किया है ताकि इसकी एक ज़बरदस्त सी हल्की सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। 5 मिनट के लिए इसे कवर करना है। 5 मिनट के बाद देखते हैं। इधर आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो गल चुके हैं। ये अच्छे से मसाले इसके अंदर जा चुके हैं। हल्का सा पानी इसमें है। फ्लेम को थोड़ा मीडियम करते हैं और पानी को थोड़ा सा ड्राई करते हैं। फुल पानी को ड्राई नहीं करना, हल्की हल्की इसमें ग्रेवी होनी चाहिए ताकि वो चनों के साथ चिपकी रहे। तो जब चनों के साथ ये ग्रेवी चिपकेगी, मसाला चिपकेगा, बहुत ही ये खाने में मज़े के होंगे मसाले से भरे हुए चने। मज़ीद 2 से 3 मिनट लगेंगे तो पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। हल्का पानी इसमें रहने देना है। तो देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है। हल्की सी एक ग्रेवी जो है वो इसमें रह चुकी है। फ्लेम को इधर कर देंगे बंद और अच्छे तरीके से इसको हम हिला लेंगे ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। इनको फुल ठंडा नहीं करना, इनको नीम गर्म ही रहने देना है। तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अच्छे तरीके से इनको हिला लिया हुआ है। इधर मैं आपको नज़दीक करके भी दिखा देती हूँ।
एक एक चना जो है वो मसाले से भरा हुआ है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होंगे। आप इसी तरीके से इस पॉइंट तक इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपने इसको सर्व करना हो तो हल्का सा इसको नीम गर्म करें और बाकी की वेजिटेबल्स डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मसाले से भरपूर और बहुत ही मज़े के हैं। जब तक ये ठंडे होते हैं हम सब्जियों को काट लेते हैं तब तक। सबसे पहले मैंने इधर 2 खीरे लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको अब हम काटेंगे। तो सब्जियों को काटने से पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लें। तो इनको छोटे छोटे चंक्स में काटेंगे, ना तो चंक्स ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों कि कचूमरी बन जाए। तो एक नॉर्मल से फाइन से चंक्स काट लेंगे इस तरीके से। ये चाट बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप बार बार इसको बनाने वाले हैं। तो इधर खीरों की कटिंग हो चुकी है, अब हम इनको डालते हैं एक बाउल में। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इनके चंक्स जो हैं वो कटे हैं। अब हम लेते हैं, ये देखिए मैं नज़दीक करके भी दिखा देती हूँ आपको। इसी तरीके से आपने इनकी कटिंग करनी है, ज़्यादा बड़े ना हो और ना ही ज़्यादा छोटे हों। अब हम लेते हैं इधर 2 टमाटर, तो एक बड़े साइज़ में और एक थोड़ा मीडियम है। आप इनको नॉर्मल साइज़ में भी ले सकते हैं। तो टमाटर फुल पके होने चाहिए, जो कलर भी इनका बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पके हुए बिल्कुल टमाटर होने चाहिए। तो इनकी भी हम छोटे छोटे चंक्स में कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो 2 टमाटर इधर इतनी चनों के लिए इनफ है और 2 खीरे भी इनफ है। तो इनकी कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद इनको जो है वो एक बाउल में डाल लेते हैं। इधर जो वेजिटेबल्स मैंने यूज़ की हुई है वही सेम वेजिटेबल्स यूज़ करनी है। इन्हीं वेजिटेबल्स के साथ बहुत ही अच्छी जो है वो चाट बनकर तैयार होती है। टमाटर की कटिंग हो चुकी है, अब हम लेते हैं अगला इंग्रेडिएंट, वो है ऑनियन। तो इसको भी अच्छे तरीके से काट लेंगे छोटे छोटे चंक्स में। तो रफली सा नॉर्मल सी इसकी कटिंग कर लेंगे, जैसे आप आम चना चाट के लिए इसकी कटिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो एक ऑनियन इसमें काफ़ी है, तो इससे ज़्यादा जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर जो है वो इसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो ये चना चाट बहुत ही हेल्दी होती है, हमारी सेहत के लिए भी चने जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इफ्तारी में तो ये इफ्तारी को 4 चांद लगा देती है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी जो है वो बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार होती है। आपने इन सारी टिप्स को देखना है, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ सेम उसी तरीके से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इसी तरीके से सारे ऑनियन जो है वो इसको डाल लेते हैं एक बाउल में। तो अभी ये देखें जी, मैं नज़दीक करके दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपने इनकी कटिंग करनी है। अब हम लेंगे पोटैटोज़, तो 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अब इनकी हम कटिंग कर लेंगे। इनकी भी हम नॉर्मल सी कटिंग करेंगे, नॉर्मल से क्यूब्स बनाएंगे, ज़्यादा जो बड़े भी नहीं बनाएंगे और ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाएंगे। आज हमारी अफ्तारी के लिए बहुत ही हेल्दी सी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये बहुत ही नई रेसिपी है, बहुत ही नए तरीके से बनाकर तैयार की हुई है। तो ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा जायकेदार है और मज़ेदार है। तो इधर आलूओं की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसको भी हम एक बाउल में डाल लेते हैं। तो तकरीबन जो है वो सारी सब्जियों की कटिंग हो चुकी है। तो इसको भी डाल लेते हैं बाउल में। और अब हम लेंगे इसके बाद, ये देखें जी, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके बाद लेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर, तो इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद जो है वो इसको भी डाल लेंगे एक बर्तन में। और इसके बाद हम लेंगे मेन इंग्रेडिएंट जो इस चाट को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है, तो वो है जी लेमन। तो एक लेमन लिया है बड़े साइज़ का, तो इसका रस निकाल लेंगे। तो इससे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत ही अच्छा जायका होता है और बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आती है चाट में। अब हम डालते हैं सारी सब्जियों को इसमें। ये चने हमारे जो है वो थोड़े से नॉर्मल हो चुके हैं। तो आप देखें इधर माशाल्लाह से सारे चनों में मसाला जो अच्छे तरीके से चिपक गया है। इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला। चाट मसाला आपने इसी पॉइंट पे ऐड करना है। अगर हम ड्यूरिंग इसको पकाते हुए ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे एक एक करके सारी सब्जियां जिनकी हमने कटिंग की थी।
तो उनमें प्याज, टमाटर, आलू, खीरा और धनिया, उसके बाद एक लेमन का रस। तो सारी सब्जियां डाल दी हुई हैं। डालने के बाद इनको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये चाट बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्ट में अच्छी और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। तो ये देखें जी, ये हमारी चाट अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अब हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह से मसाले से भरपूर, बहुत ही जायकेदार और रोज़ेदार के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो देखें, इधर मैं आपको नज़दीक करके दिखा देती हूँ। एक बहुत ही शाइनी सी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चना चाट बनकर तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई है। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।